हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे एडिटेरिया करेंट कॉन्सेप्ट का जो बुक आता है फ्रेंड्स, जो 16 जनवरी से 31 जनवरी तक का है, जिसमें एक वीडियो आपको अपलोड हो चुके हैं। और उसमें जो पेपर कटिंग्स जो आते हैं, जैसे द हिंदू और द हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी जो रिस्पेक्टेड पेपर आते हैं, पीआईबी का जो न्यूज आता है, जो ट्विटर पे आता है, वो सारे का उसमें कटिंग था। और अभी वीडियो में देख लेते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम। फ्रेंड्स, 1 जनवरी से 15 जनवरी तक का दोनों वीडियो अपलोड हो चुका है, तो वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका टेस्ट भी चलते रहता है फ्रेंड्स। एडिटेरिया का जो जुनून सीरीज है, आधार सीरीज है, तो वो भी आप प्लेलिस्ट पे आप चेकआउट कर लेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज का टॉपिक है राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो स्टार्ट करते हैं। पीआईबी, द हिंदू, दैनिक जागरण और जनसत्ता और अन्य पेपर का कटिंग है फ्रेंड्स। ठीक है, उसमें से लिया गया है। तो अगर फ्रेंड्स चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन दबा दीजिए फ्रेंड, जो कि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व को रात में आकाश की सुरक्षा और प्रकाश प्रदूषण को रोकने के लिए भारत के पहले डार्क स्काई पार्क और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क के रूप में चिन्हित किया गया है। यह प्रमाणन डार्क स्काई एसोसिएशन के द्वारा किया गया है। तो ये पहला है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा, पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, और ये क्या है, NH 66 मुंबई गोवा NH पर भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग NH स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, नोट में क्या क्या है, तो स्टील स्लैग स्टील निर्माण का एक उत्पादक है, जो स्टील बनाने वाले भट्टियों में अशुद्धियों से पिघलने वाले स्टील को अलग करने के दौरान उत्पन्न होता है। स्टील स्लैग रोड एक पर्यावरण अनुकूलन सड़क निर्माण की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कचरे के स्याही उपयोग के साथ ही कम ग्रीन हाउस उत्सर्जन का संभावना होता है। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी चर्चा पत्र 2005-6 से भारत में बहुआमी गरीबी के अनुसार बहुआमी गरीबी में रहने वाले भारतीयों की आबादी का हिस्सा 2013-14 में 29.11% से गिर कर कितना हो गया 2022-23 में, तो 11.28% हो गया होने का अनुमान है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जब हो जाएगा फ्रेंड्स, कि कितना से कितना हो गया है, तो 11.28 से हो गया है। और उसके बाद है, भारत में पिछले 9 वर्षों में गरीबी उन्मूलन अभियान में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और 24.82 करोड़ लोगों को बहुआमी गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया गया है। तो यहाँ पे भी ये भी डेटा ध्यान रखेंगे कि कितने बहुआमी गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, तो 24.84 करोड़। नेक्स्ट है, सार्वजनिक मौसम सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिदेश के साथ भारत मौसम विज्ञान विभाग IMO ने 15 जनवरी 2024 को अपनी उपस्थिति से 150वां वर्षगांठ समारोह की शुरुआत की है। स्थापना कब हुआ था ये, तो 1875 में। और नोडल मंत्रालय कौन है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में पीर पंचाल पर्वतमाला के दक्षिण क्षेत्र, विशेषकर राजौरी पूंछ जिले में आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया गया। तो ध्यान दीजिएगा कि ऑपरेशन सर्वशक्ति कहाँ पे लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स, तो ये जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में क्या, किसके लिए, तो आतंकवादी गतिविधियों को मुकाबला करने के लिए, तो ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सब पूछता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार के तहत गुजरात, कर्नाटक, केरल स्टार्टअप परिस्थितियों तंत्र विकसित करने में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं। कौन कौन है, तो गुजरात है, कर्नाटक है और केरल है। यह रैंकिंग वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IIT खड़गपुर के एक संयुक्त अध्ययन में गुजरात के बड़नगर में सांस्कृतिक निरंतरता के प्रमाण मिले हैं। बड़नगर में 800 ईसा पूर्व मानव बस्ती के साक्ष्य मिले हैं, जो सबसे पुराने जीवित शहर बनाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम के लिए ये हिस्ट्री जो प्राचीन हिस्ट्री रहता है, एंशिएंट हिस्ट्री, उसमें से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये करंट रिलेटेड भी आ जाता है, तो एक ध्यान दीजिएगा कौन सा जगह है, तो गुजरात के बड़नगर है। ठीक है, गुजरात के बड़नगर।
नेक्स्ट है, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में सुनाए गए एक फैसले के तहत संविधान के अनुच्छेद 19A की ई के तहत भारत में रहने के अधिकार का दावा विदेशियों द्वारा नहीं किया जा सकता। तो ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना IN और रॉयल थाई नेवी RTN के माध्यम से एक्स आयुक्ता नाम का पहला द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास आयोजन किया गया है। भारतीय नौसेना के जहाज INS कुलिस और INS LCU-56 ने भाग लिया है। नेक्स्ट है, गिद्ध प्रजाति के संरक्षण के लिए झारखंड के कोडरमा में एक वल्चर गिद्ध रेस्टोरेंट स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य बीमार मवेशियों के इलाज में प्रयुक्त डाइक्लोफेनेक जैसी दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों से गिद्धों का संरक्षण करना है। और ये कहाँ खुला है फ्रेंड्स? तो झारखंड में खुला है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारत का पहला गाय अभ्यारण्य बनाया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि भारत का पहला है और गाय अभ्यारण्य बनाया है। तो ये कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है, उड़ीसा सरकार द्वारा मयूरभंज में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की स्थापना किया जाएगा। तो कहाँ पे किया जाएगा फ्रेंड्स? तो उड़ीसा सरकार द्वारा मयूरभंज में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में समाचारों में देखी गई पुरनूर गाय दुनिया की सबसे छोटी मवेशियों की नस्ल में से एक है। ये फ्रेंड्स, जो पेपर जो मैंने आपको बताया ना कि जो वीडियो 1 जो लेक्चर 3 जो अपलोड हो चुके हैं उसमें सारे डिटेल्स में दिया हुआ है, तो वो पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्या है, कच्ची खगेड़ कच्छ गुजरात की देसी खजूर किस्म को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है। तो ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि कच्ची खड़ेग क्या है? तो ये गुजरात का देसी खजूर है जिसको GI टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना द्वारा संभव नामक एंड-टू-एंड सुरक्षा मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया गया है। संभव का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? तो श्योर आर्मी मोबाइल भारत विजन। ठीक है, तो ये भी देखेंगे, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये भी कभी कभी क्या होता है, फुल फॉर्म भी पूछ देता है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में INS चीता, गुलदार और कुंभीर श्रेणी लैंडिंग जहाज़ों को पोर्ट ब्लेयर में 40 वर्षों के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो सेवा मुक्त कौन कौन सा हुआ है फ्रेंड्स? तो INS चीता, गुलदार और कुंभीर श्रेणी के लैंडिंग जहाज हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी ने बताया कि सरकार का लक्ष्य 2030 तक आकस्मिक मौतों में 50% की कटौती करनी है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि लक्ष्य से एग्जाम में आता है। तो 2030 तक आकस्मिक मौतों में 50% का कटौती करना है। नेक्स्ट है, फारसी को नई शिक्षा नीति के तहत भारत में 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषा है। कौन कौन सी है फ्रेंड्स? तो तेलुगु, तमिल, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम और उड़िया है। और अन्य 3 कौन सा ऐड किया गया है फ्रेंड्स? तो पाली, प्राकृत और फारसी। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए अर्जेंटीना के साथ एक समझौता किया है। तो ये ध्यान दीजिएगा किसके साथ, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है किसके साथ समझौता किया है। तो अर्जेंटीना के साथ, और किसके लिए? तो लिथियम की खोज के लिए। ठीक है, यह समझौता भारत की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल और अर्जेंटीना के सरकारी उद्यम कैटामार्का के मध्य हुआ है। नेक्स्ट है, केरल द्वारा रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया गया है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि ऑपरेशन अमृत कौन सा है? तो रोगाणु प्रतिरोध से निपटने के लिए एक लॉन्च किया गया ऑपरेशन है जो केरल सरकार ने किया है। ठीक है, इस पहल का उद्देश्य एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को रोकना है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना द्वारा महाराष्ट्र के देवाली में एक्सरसाइज टॉपची में अपने स्वदेशी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया है।
फ्रेंड्स, अगर चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई गलती हो जाती है या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे आप दे सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें वहाँ पे मैं PDF या वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब आदिवासियों के कल्याण के लिए समर्पित प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन योजना की पहली किस्त जारी कर दी है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान जो PM जनमन योजना है वो नरेंद्र मोदी ने गरीब आदिवासियों के कल्याण के लिए शुरू किया है। तो ये भी ठीक है, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्या है PM जनमन योजना, तो इसके बारे में जान लेते हैं। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के उत्थान के उद्देश्य से लाई गई सरकारी योजना है। शुरुआत कब हुई है, तो 15 नवंबर 2023 को। और 15 नवंबर को किसकी जन्म है फ्रेंड्स, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसी की वजह से जनजातीय हुई है, तो आप हमें बताएंगे। जो झारखंड के हैं, इतना भी मैं आपको बता दे रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मूल बजट कितना है, तो 24,000 करोड़ है। और शामिल मंत्रालय कौन है, तो 9 है। नेक्स्ट, उसका उद्देश्य क्या है, तो सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पोषण, सड़क एवं दूरसंचार कनेक्टिविटी के साथ साथ अस्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। नोट में क्या है, तो 1973 में देवगढ़ आयोग, कौन सा, देवगढ़ आयोग द्वारा आदिम जनजातीय समूह PVTG को एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये भी ध्यान रखिए, तो कौन सा है जनजातीय समूह को, तो PVTG जो एक विशेष श्रेणी है वो देवर आयोग ने किया था, देवर आयोग। और ये कब हुआ था, 1973 में। नेक्स्ट है, भारत में 18 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 75 PVGT समुदाय रहते हैं। सर्वाधिक कहाँ रहते हैं फ्रेंड्स, तो सर्वाधिक उड़ीसा में रहते हैं, जो 13 है। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा तेलंगाना में चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र बनाया जाएगा, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 17 जनवरी से 20 जनवरी के मध्य फरीदाबाद में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का थीम क्या था। तो पहले तो ये ध्यान देंगे कि फरीदाबाद में आयोजित किया गया है और भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, और इसका थीम क्या था, तो अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच। ठीक है। नेक्स्ट है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS एम्प्लॉयर्स के निधि प्रवाह में पारदर्शिता लाने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा ई-साक्षी मोबाइल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इस क्या है नाम इसका फ्रेंड्स, तो ई-साक्षी है, जो संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है। MPLADS का जो मोबाइल ऐप है ई-साक्षी मोबाइल ऐप है। नेक्स्ट है, बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन कहाँ पे होता है फ्रेंड्स, तो मिलन विशाखापट्टनम में होता है, का 12वां संस्करण है और 19 से 27 फरवरी 2024 तक होगा। नेक्स्ट है, ग्लोबल फायर पावर जो इंडेक्स आता है GFP 2024 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत चौथे रैंक पे है। तो ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पे है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन क्रमशः, संयुक्त राज्य अमेरिका पहले पे और रूस सेकंड पे और तीसरे पे चीन है और फोर्थ पे हमारा भारत है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। नेक्स्ट है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश 46 में तथा राज्यसभा के सांसद रंजन गोगोई को असम का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव दिया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स कि जो 40वें मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था रंजन गोगोई, अभी राज्यसभा के संसद भी हैं, उनको असम का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव दिया गया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान में शौर्य नामक एक चीते की मृत्यु हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पालासमुद्रम में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव उत्तर प्रदेश की सरयू नदी में लॉन्च की गई है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार के बाद आंध्र प्रदेश जातिगत जनगणना कराने वाला दूसरा राज्य बनने जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में नया मतदाता पंजीकरण पोर्टल
नमो नमो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, रेल मंत्रालय ने हाल ही में जम्मू कश्मीर स्थित चिनाब रेलवे ब्रिज की तस्वीर पर शेयर की जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। तो रेल मंत्रालय ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में स्थित चिनाब नदी पे तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ किस नदी पे बनाया गया है फ्रेंड्स, तो ये चिनाब नदी पे। और ये आपको 68 या फिर 67 BPSC में भी ये पूछ चुका है, ठीक है, ये पूछता भी है फ्रेंड्स। ऊंचाई भी इसको याद रखिएगा 359 मीटर है। नोट में क्या है, तो यह पुल 1315 मीटर लंबा है जो पेरिस के एल्फिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट है, 16वें वित्त आयोग में 3 नए पदों का सृजन होगा। 3 नए पदों में 2 संयुक्त सचिव के पद पर व आर्थिक सलाहकार के एक पद पर सृजन किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है, केरल देश में हवाई पर्यटन नीति लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया था। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का उपयोग कहाँ हुआ है, स्टार्ट हुआ था तो चेन्नई में हुआ था। और चेन्नई में कहाँ, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला गया है। और किसने किया था, तो प्रधानमंत्री ने। ध्यान दीजिएगा, टीका निर्माता कंपनी इंडिया इम्यूनोलॉजिक्स ने देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए का टीका का विकसित किया है। टीके का नाम क्या है, तो हैविश्योर है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। हेपेटाइटिस ए के लिए जो टीका बना है उसको हैविश्योर बोलते हैं। नेक्स्ट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, केरल के शेख हसन खान द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत चोटी ओजोस डेल सलाडो को फतह कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अपनी यात्रा इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों की छत पर रूफटॉप सोलर लगाया जाएगा। तो रूफटॉप सोलर कहाँ कितना पे लगाया जाएगा फिर, तो 1 करोड़ घरों पे। उद्देश्य क्या होगा, तो गरीब व मध्य वर्ग का बिजली बिल का कम करना, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाना। नेक्स्ट है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC देश के सबसे बड़े बैंक SBI को बाजार पूंजीकरण के लिहाज से पछाड़कर भारत की सबसे मूल्यवान POC बन गया है। तो भारत का सबसे मूल्यवान POC कौन भी बना हुआ है फ्रेंड्स, तो भारतीय LIC बना हुआ है, इसका भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिए। कोई भी त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम भी चैनल है तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, IMF द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 6.3 से बढ़कर 6.7 कर दी गई है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, IMF ने भारत की विकास दर कितना बताया है फ्रेंड्स, तो 6.7% कर दिया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा, तो मुंबई में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय पीठासीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए एक राष्ट्र एक विधायी मंच पर जोर दिया गया है। तो क्या है फ्रेंड्स, एक राष्ट्र एक विधायी मंच मुंबई में हुआ है और अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ हुआ, तो मुंबई में। नेक्स्ट है, चैंपियन ट्रैप शूटर प्रीति रजक भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली पहली महिला बन गई है। नेक्स्ट है, क्रुट्रिम क्या है, KRUTRIM क्रुट्रिम भारत की पहली AI यूनिकॉर्न बन गई है, ठीक है। यूनिकॉर्न बन गई है। यूनिकॉर्न एक निजी तौर पर आयोजित स्टार्टअप है जिसकी कीमत कितना है, तो $1 बिलियन से अधिक होता है यूनिकॉर्न बनने के लिए। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और उसके मेट्रो रेल निगम को नागपुर में फुटाला झील पर निर्माण गतिविधियों को रोकने का निर्देशन दिया है, वो कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट है, हाल ही में RBI द्वारा पंचायत राज संस्थाओं के वित्त रिपोर्ट 2020-21 से 22-23 के लिए 2.58 लाख पंचायतों के डेटा का विश्लेषण किया है।
नेक्स्ट है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NPSU का 44वां अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड्स, तो ये गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रही विजय राघवन समिति का संबंध रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के पुनर्गठन तथा समीक्षा से है। इस समिति का गठन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था। तो विजय राघवन समिति किससे संबंधित है? तो DRDO के पुनर्गठन से। नेक्स्ट है 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा 132 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। इस सूची में पद्म कितना है? तो पद्म विभूषण है 5, 17 पद्म भूषण है और 110 पद्मश्री है। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में 100 स्कूली छात्रों को वीर गाथा 3.0 के सुपर 100 विजेताओं के रूप में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वीर गाथा क्या था? तो प्रोजेक्ट वीर गाथा का उद्देश्य सशस्त्र बलों के बलिदान के प्रति जागरूकता तथा प्रशंसा पैदा करना है। तो प्रोजेक्ट वीर गाथा। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना ने 23-24 जनवरी 2024 को फ्रांसीसी वायुसेना तथा संयुक्त अरब अमीरात के सेना के साथ मिलकर अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया है। यह अभ्यास अरब सागर के ऊपर में हुआ था। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि ऑपरेशन डेजर्ट किसके किसके बीच में हुआ है यहाँ पे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांसीसी वायुसेना और भारत के बीच में, और अरब सागर में हुआ है। अन्य युद्ध अभ्यास के बारे में भी देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछता है। तो खंजर किसके साथ होता है? तो भारत और किर्गिस्तान के साथ होता है। और कहाँ हुआ है? तो बकलो हिमाचल प्रदेश में। सादा तंसीर किसके साथ हुआ? तो भारत और सऊदी अरब के साथ। जनवरी 29 से 10 फरवरी राजस्थान में हुआ है फ्रेंड्स। और साइक्लोन भारत और मिस्र के साथ होता है और अंसाय इजिप्ट में हुआ है साइक्लोन। नेक्स्ट है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए संस्थागत श्रेणी को में चुना गया है। तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछ भी सकता है, पूछ भी लेगा या फिर पूछा भी होगा। टाटा समूह ने हेलीकॉप्टर बनाने वाली भारत की पहली प्राइवेट फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए एयरबस के साथ समझौता किया है। इस असेंबली लाइन में एयरबस के सबसे ज़्यादा बिकने वाले H125 हेलीकॉप्टर बन जाएंगे। नेक्स्ट है जंगल और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश सरकार सेना के अग्निवीर की तर्ज पर मध्य प्रदेश में वनवीर की भर्ती करेगा। तो कहाँ पे होगा? मध्य प्रदेश में क्या होगा? तो मध्य प्रदेश में वनवीर की भर्ती करेगा, ठीक है, जो अग्निवीर के तर्ज पे होगा। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा दल बदल विरोधी कानून की समीक्षा करने के लिए महाराष्ट्र विधानसभाओं के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। और नोट में क्या है? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान के 10वें सूची में दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि अगर जो पॉलिटी आप घटना चक्र करेंगे ना, तो उसमें ये वाला जो क्वेश्चन है 10वीं अनुसूची जो दल बदल की है, बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट है 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके जननायक, क्या नाम है इसका, उपाधि क्या है? तो जननायक की कर्पूरी ठाकुर को 100वीं जयंती, कितनी थी? 100वीं जयंती पर केंद्र सरकार द्वारा 49वें भारत रत्न, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। भारत रत्न पाने वाले बिहार के ये 5वें व्यक्ति हैं। तो ये एग्जाम के लिए, बिहार के लिए या फिर किसी भी एग्जाम के लिए जो सेंट्रल लेवल को हो, अदर PCS हो, अदर स्टेट का हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जननायक पहले कर्पूरी ठाकुर का उपाधि क्या है? तो जननायक की, और कैमा बर्ड जयंती है तो इनका 100वां जयंती है, और 49वें भारत रत्न दिया गया है, और भारत रत्न पाने वाला बिहार के 5वें व्यक्ति हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड इस बार श्रीलंका में गीता महोत्सव 2024 का आयोजन करेगा। तो ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमेशा हरियाणा में होता था, तो गीता महोत्सव इस पर कहाँ हो रहा है? तो श्रीलंका में। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा अपने अधिकारित एनकाउंटर में रामलला की मूर्ति
अकाउंट में अधिकारित अकाउंट में रामलला की मूर्ति बनाने वाले कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण ओगिराज द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध मूर्ति का वीडियो शेयर किया है। इसमें इंडिया गेट के पास सुभाष चंद्र बोस के 39 फीट प्रतिमा और केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की 12 फीट प्रतिमा का भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए लोगों को टैगलाइन का अनावरण किया गया है। टैगलाइन क्या था? तो चुनाव का पर्व देश का पर्व है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी 18वीं लोकसभा चुनाव हो चुकी है। तो चुनाव का पर्व देश का पर्व होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, 75वें गणतंत्र दिवस के थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका रखी गई है। तो 75वें गणतंत्र दिवस के थीम क्या था? तो विकसित भारत और भारत लोकतांत्रिक की मृतिका, ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2024 के समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यह छठी बार था जब कोई फ्रांसीसी नेता राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। नोट में क्या है? तो भारत के पहले गणतंत्र दिवस के परेड में मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा 1132 पुलिसकर्मियों को वीरता व सेवा का पदक से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित भारत की पहली महिला महावत पार्वती बरुआ है। ये क्या है? हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित भारत की पहली महिला महावत पार्वती बरुआ है। पार्वती बरुआ का संबंध असम से है। इन्हें हाथी की परी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, दिव्यांगजनों को खेल क्षेत्र में प्रोत्साहन करने के लिए नागपुर में एक दिव्यांग स्टेडियम बनेगा। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि कहाँ पे एक दिव्यांग स्टेडियम बनेगा फ्रेंड्स? तो ये नागपुर में। ओम की आकृति वाला दुनिया का पहला शिव मंदिर राजस्थान के पाली में बनकर तैयार हो गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। पंजाब सरकार द्वारा देश की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स लॉन्च किया गया है। तो ये भी है। नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय के द्वारा सिमी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर UAPA उपा के तहत प्रतिबंध को अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 का ऐलान किया गया है। नेक्स्ट है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को 2024-25 के तहत यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के लिए नामित किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने शिक्षा में बहुभाषी को बढ़ावा देने के लिए AI आधारित ऐप अनुवादिनी लॉन्च किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप इसका उद्देश्य संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में सभी पाठ्यक्रमों के लिए डिजिटल सामग्री प्रदान करना होगा। नेक्स्ट है, राज्य विशेष योजना क्या है? तो गृह ज्योति योजना कहाँ का है? तो तेलंगाना का। गृह ज्योति योजना तेलंगाना 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल GI टैग द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत विगत वर्ष 2022 में 85वें स्थान से 8 स्थान नीचे फिसलकर 93वें स्थान पे आ गया है। तो बस इतना ध्यान रखेंगे कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? तो 93 है। और कौन जारी करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदर्शित झांकियों में उड़ीसा को प्रथम पुरस्कार मिला है। उड़ीसा ने अपनी झांकी में महिला सशक्तिकरण के साथ ही राज्य के समृद्ध हस्तशिल्प और हथकरघा के क्षेत्र को प्रदर्शित किया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि गणतंत्र दिवस में जो 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में उड़ीसा को क्या मिला है? तो प्रथम पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, टोरेडो पर्यटन गांव को प्रदर्शित करने वाला गुजरात की झांकी को पीपल चॉइस कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मंत्रालय तथा विभागों द्वारा प्रदर्शित झांकियों में संस्कृति मंत्रालय और
की भारत लोकतंत्र की जननी की विशेष विषयक झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है 26 जनवरी से 28 जनवरी के मध्य राजस्थान में सांभर महोत्सव आयोजित किया जाएगा, क्योंकि सांभर झील कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो राजस्थान में। नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग में 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष तक का होगा। वित्त आयोग के 4 पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन हैं, तो N.A. झा हैं, एनी जॉर्ज मैथ्यू है, सौम्या कांति घोष है, मनोज पांडा है। और गौरतलब है कि नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और ऋत्विक रंजनम पांडे को सचिव नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट ही है, आप इसको गांठ बांध दीजिए कि किसी भी एग्जाम में ज़रूर पूछेगा, ठीक है, किसी भी एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि ये 5 वर्षों के बाद होता है। फिर है वित्त आयोग भारतीय संविधान की कितनी है, तो अनुसूचित 22 वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित एक संवैधानिक संस्था है। फ्रेंड्स ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप पॉलिटी का अगर घटना चक्र देखेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट है उत्तर भारत के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, मानव DNA बैंक की स्थापना किया गया है। तो मानव DNA बैंक की स्थापना कहाँ हुआ है फ्रेंड्स, तो BHU में। नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहौटी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में देखी गई रतले जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर एक रन ऑफ रिवर है। फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा चिनाब नदी पे है, क्योंकि चिनाब नदी पे जो भी रहता है, अभी जो ब्रिज था उसके बारे में भी यहाँ पे देख चुके थे। चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना का एक रन ऑफ रिवर पनबिजली पहल है। केंद्रीय आयुष और बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़ असम में उत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का आधारशिला रखा है। तो प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का कहाँ पे है, तो डिब्रूगढ़ असम में अस्पताल में रखा गया आधारशिला फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 38 वर्ष की सेवा के पश्चात 1985 में कमीशन किए गए सर्वेक्षण जहाज INS निरूपक को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में नागालैंड में समोआ ऑरेंज फेस्टिवल मनाया गया है। तो ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूछता है कि ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में। गणतंत्र दिवस परेड में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित कुटिया कोंद जनजाति उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है कुटिया कोंद जनजाति विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल के काली नुनिया चावल को हाल ही में GI टैग प्रदान की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स राज्य विशेष योजनाएं क्या है, तो युवा निधि किस योजना है और राज्य है फ्रेंड्स, तो युवा निधि कर्नाटक, ऑपरेशन अमृत केरल, मतहारी वंदना योजना छत्तीसगढ़, महिला उद्यमिता अभियान असम, माई स्कूल माई प्राइड अभियान हिमाचल प्रदेश और केंद्रीकृत अक्षय पात्र रसोई झारखंड का है, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बस इतना ही, और भी देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेते हैं या फिर इसी में देख लेते हैं, क्योंकि ये जनवरी का जो पूरा महीने का जनवरी का है फ्रेंड्स, उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं डिवाइड कर दी हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और अभी जो एग्जाम में आप देखे होंगे ना, तो आपका एग्जाम में प्रवृत्ति चेंज हो गई है, 1 लाइनर से नहीं पूछता है। तो अभी इसमें देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। फ्रेंड्स चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, इसका स्रोत क्या है बिंदु, स्रोत क्या है फ्रेंड्स, द हिंदू, दैनिक जागरण, जनसत्ता तथा अन्य, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी देख लेते हैं नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में ग्लोबल फायर पावर 2024 में अमेरिका के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली सेना है, वहीं भूटान के पास दुनिया के सबसे कमजोर सेना है। तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि सबसे ज़्यादा अमेरिका में और सबसे कमजोर सेना भूटान के पास है। शीर्ष स्थान पे कौन है, तो फर्स्ट में है
अमेरिका सेकंड में, रूस और थर्ड में चीन, और भारत का स्थान चौथा है। ठीक है, नेक्स्ट है अमेरिकी एयरफोर्स अधिकारी 22 वर्षीय मैडिसन मार्स ने मिस अमेरिका 2024 का खिताब जीता है। तो कौन मिस अमेरिका 2024 का खिताब किसने जीता है फ्रेंड्स? तो मैडिसन मार्स ने। नेक्स्ट है ईरान द्वारा हाल ही में जैश अल अदल नामक आतंकवादी समूह के ठिकाने पर हमला करते हुए पाकिस्तान पर तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक की है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर, जिसकी लंबाई कितनी होगी? तो 721 फीट होगा फ्रेंड्स। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हमारे एग्जाम के लिए जो इंडिया में एग्जाम आयोजित किया जाएगा। तो कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में बनेगा, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर, जिसका लंबाई 721 फीट होगा। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। फोर्ब्स के मुताबिक दुनिया भर में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार अमेरिका के पास है और भारत 9वें स्थान पे है। तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि सर्वाधिक स्वर्ण भंडार कहाँ है? तो अमेरिका में, और भारत 9वें स्थान पे है। नेक्स्ट है ईरान द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने पे हमले के बाद पाकिस्तान ने ईरान के सितान बलूचिस्तान प्रांत में आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इस अभियान का कोड नेम क्या था? तो मर्गवार समाचार। नेक्स्ट है स्लिम मशीन की सफल लैंडिंग के बाद जापान चांद पर पहुंचने वाला 5वां देश बन गया है। और स्लिम मिशन का फुल फॉर्म क्या है? तो स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। नेक्स्ट है इस मिशन के तहत सॉफ्ट लैंडिंग के लिए पिन पॉइंट तकनीक का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नाटो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स सिम के बारे में। नाटो शीत युद्ध के बाद अपना सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास स्टीड फर्स्ट डिफेंडर करने जा रहा है, जिसमें गठबंधन सहयोगियों ने 90,000 सैनिकों शामिल होंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड हांगकांग को पछाड़ के भारतीय शेयर बाजार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि शेयर बाजार में भी भारत का स्थान कितना है? तो 4th नंबर पे है। नेक्स्ट है फोर्ब्स द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कुवैती दिनार विश्व की सबसे मूल्यवान करेंसी होगा। फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हम जब 69 का पेपर दे रहे थे, जब हमारा पटना में सेंटर गया था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ भी लिया था कि विश्व की सबसे मूल्यवान करेंसी कौन है? तो कुवैती दिनार है। तो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कैमरून अपने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में मास्क्यूरियस नामक अपने पहला शामिल करने वाला विश्व का पहला देश बन गया मास्क्यूरियस। नेक्स्ट है 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम शिखर सम्मेलन युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित की गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किए थे। ठीक है, इस सम्मेलन का थीम क्या था? तो थीम भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए गहरा सहयोग। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका के देश कोलंबिया अल नीनो मौसम की घटना से जुड़े रिकॉर्ड तापमान के कारण आग लगने से आपातकाल की घोषणा कर दी है। तो ये ध्यान रखेंगे कि आग लगने से आपातकाल की घोषणा कौन सा देश किया है? तो कोलंबिया ने किया है फ्रेंड्स, और अल नीनो मौसम के कारण जो दक्षिण अफ्रीका के कोलंबिया देश है। नेक्स्ट है फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को पीछे छोड़कर लग्जरी गुड्स कंपनी LVMH के सीईओ बर्नार्ड अर्नाल्ट दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। तो अभी कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो ध्यान रखेंगे दुनिया के सबसे अमीर आदमी कौन बने हैं? तो बर्नार्ड अर्नाल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है ईरान समर्थित आतंकी संगठन द्वारा अदन की खाड़ी में ब्रिटिश तेल टैंकर MV मेर्लिन लुआंडा पर मिसाइल दागी, जिससे जहाज में आग लग गई थी। नेक्स्ट है विश्व के सबसे बड़े क्रूज शिप कौन सा है? तो अकाइन ऑफ द सीज ने पोर्ट ऑफ मियामी से अपनी यात्रा प्रारंभ की है। यह लंबाई में टाइटैनिक जहाज से 35% अधिक लंबा है। नेक्स्ट है दुनिया पहली बार IVF के जरिए एक मादा गैंडा को प्रेग्नेंट किया गया है। धरती पर सिर्फ दो उत्तरी सफ़ेद मादा गैंडा बची हुई है, और यह प्रयोग गैंडों को विलुप्त होने से बचा सकता है। नेक्स्ट है
अमेरिका के अलाबामा में 58 वर्षीय कैदी केनेडी स्मिथ को नाइट्रोजन गैस सुंघाकर मृत्युदंड दे दिया गया है। यह दुनिया में पहली बार है जब मृत्युदंड का यह तरीका प्रयोग में लाया गया है। तो कौन सा है? तो अलीमा में केनेडी स्मिथ थे, उनको नाइट्रोजन गैस सुंघाकर मृत्यु दे दिया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हाल ही में माली, नाइजर, बुर्किना फासो में ने पश्चिम अफ्रीका राज्य के आर्थिक समुदाय इकोवास से अपनी सदस्यता वापस लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में एक गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में विश्व भर में 180 देशों में उनके सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के अनुमानित स्तर 0 अत्यधिक भ्रष्ट और 100 भ्रष्ट मुक्त देश पैमाने पर स्कोर में दिया गया है। शीर्ष 3 देश कौन है? तो डेनमार्क जिसका स्कोर 90 है, फिनलैंड स्कोर 87 और न्यूजीलैंड 85 है, जो 85 है फ्रेंड्स। और सोमालिया का स्कोर 11 है, के साथ सब निचले पायदान पे है। भारत का रैंकिंग कितना है? तो 93, स्कोर कितना है? 39। तो भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो ट्रांसपेरेंसी द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में अफ्रीकी देश केन्या द्वारा मूल्यवान खनिज कोल्टन के भंडार को पुष्टि किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, अफ्रीकी देश केन्या द्वारा मूल्यवान खनिज कोल्टन की भंडार की पुष्टि की गई है। कोल्टन मोबाइल उपकरणों के लिए महत्वपूर्ण खनिज है। हाल ही में ईरान द्वारा महदा, कैहान 2 और हतफ 1 नामक 3 उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया गया है। नेक्स्ट है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में प्रथम अल्कोहल स्टोर खोला जाएगा। यह स्टोर गैर मुस्लिम राजनयिकों को विशेष रूप से सेवा देगा। नेक्स्ट है, दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण को पार करने वाला दुनिया की दूसरी कंपनी बन गई है। 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पाने वाला पहली कंपनी कौन बनेगी? तो पहली कंपनी एप्पल है, दूसरी कंपनी हो गई माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट है, चीन द्वारा हाल ही में विश्व की पहली परमाणु बैटरी विकसित की गई है। तो ये ध्यान रखेंगे, चीन द्वारा विश्व की पहली परमाणु बैटरी विकसित की गई है। यह बैटरी चीन के स्टार्टअप बीटा बोल्ट द्वारा एक सिक्के के आकार से भी छोटी बैटरी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बिहार विशेष फ्रेंड्स। बिहार विशेष की, क्योंकि हम बिहार के एग्जाम 70 बीपीएससी का देख रहे हैं, तो बिहार विशेष के बारे में देख लेते हैं। इसका स्रोत क्या है? दैनिक जागरण बिहार और हिंदुस्तान पटना संस्करण से लिया गया है। तो इसमें पहला है फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए फ्रेंड्स, कोई भी त्रुटि रहती है तो कमेंट कीजिए और जो भी शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है, ये तो बहुत बार पढ़ाया गया जा चुका है, फिर भी एक बार और पढ़ लेते हैं क्योंकि बिहार विशेष है। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत 49वें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसकी घोषणा उनकी 100वीं जन्म जयंती पे की गई है। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले बिहार के 5वें व्यक्ति हैं। इनके इससे पहले कौन? तो डॉक्टर विद्यानंद राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न से नवाजे जा चुके हैं। कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें जननायक, ध्यान देखिएगा, उपाधि जननायक कहा जाता है, एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने वर्ष 1970-71 से और 77 से 79 तक 2 बार बिहार के एवं 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है जीवन परिचय, उनके बारे में देख लेते हैं। तो कर्पूरी जी का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर, ध्यान दीजिएगा, समस्तीपुर के पितौझिया गांव में हुआ था। कर्पूरी जी के पिता एक किसान थे और वे नाई का भी काम करते थे। कर्पूरी जी अंग्रेजी सरकार के विरोध भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था तथा वे जेल भी गए थे। राजनीतिक सफर क्या था? तो वे एक स्वतंत्रता सेनानी और कट्टर समाजवादी थे जिन्होंने जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, रामानंद जैसे दिग्गजों के मार्गदर्शन में काम किए थे। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जब उनकी मृत्यु हो गई थी रामविलास पासवान की, तो उनके बारे में बहुत 3-4 दिन तक 3-4 एग्जाम में ऐसा मिला था। तो ये भी पूछ लेगा कि जो कर्पूरी ठाकुर है वो कौन सी पार्टी स्टार्टिंग किससे की थी? तो अपनी राजनीतिक यात्रा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से किया था, शुरुआत की थी और बाद में खुद को जनता पार्टी के साथ जोड़ दिया था। ठीक है,
वर्ष 1952 में सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। 1970 में बिहार के पहले गैर कांग्रेसी समाजवादी मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने बिहार के मंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किए थे। ठीक है, योगदान क्या क्या है तो मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट को लागू कराना, ये भी ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। तो मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट को लागू कराना। इस रिपोर्ट में बिहार के पिछड़े वर्ग के लिए नौकरी में आरक्षण की सिफारिश की गई थी। तो ये मुंगेरी लाल आयोग है। वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल पेश किया था, जिसमें ओबीसी, ईबीसी, महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटा के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया गया था, जिसमें ओबीसी के लिए 12%, आर्थिक रूप से पिछड़े ओबीसी के लिए 8%, महिलाओं के लिए 3% और उच्च जाति के आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए 3% शामिल किया गया था। शिक्षा सुधार में क्या योगदान था उनका तो शिक्षा को और अत्यधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से मैट्रिक परीक्षाओं के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप से हटा दिया गया था। ये फ्रेंड्स आपको मैं सजेशन देना चाहूँगी कि जो कर्पूरी ठाकुर का जितना भी ये है आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको बिल्कुल एग्जाम में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है इंजीनियरों के लिए नौकरी का अवसर दिए थे। तो सरकारी अनुबंधों में बेरोजगार इंजीनियरों के लिए अधिमान्य उपचार की शुरुआत की गई थी, जिससे लगभग 8000 इंजीनियरों को रोजगार मिला था। शराब पर प्रतिबंध। तो शराब के दुरुपयोग से उत्पन्न सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए शराब के सेवन पर प्रतिबंध लागू किया गया था। हिंदी की अनिवार्यता बना दिया गया था। तो राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने की अनिवार्यता बनाया गया था। अभी कर्पूरी ठाकुर के कुछ प्रमुख नारे थे, वो भी ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। तो अधिकार चाहे तो लड़ना सीखो, अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग तुम अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। ठीक है। दूसरा है पढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है पूरा राशन पूरा काम, नहीं तो होगा चक्का जाम। चौथा है संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पाओ 100 में 60। नेक्स्ट है जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। और छठा क्या है तो काम वाले खाएगा लूटने वाले जाएगा। और महत्व क्या है तो स्वच्छ छवि एवं व्यक्तित्व जीवन में सामाजिक आर्थिक सामाजिक आदर्श है। 3 दशकों सार्वजनिक पद पर रहने के बावजूद ठाकुर ने एक स्वच्छ छवि बनाए रखी और सरकारी संसाधनों के माध्यम से व्यक्तिगत संवर्धन से परहेज किया था। सामाजिक न्याय क्या क्या है तो कर्पूरी ठाकुर की सकारात्मक कार्रवाई के प्रति प्रतिबद्धता ने देश के गरीबों, पीड़ितों, शोषित और वंचित वर्गों के प्रति प्रतिनिधियों को अवसर दिए थे। किसानों को सशक्त बनाया। तो बिहार के रायदारी अधिनियम के माध्यम से भूमि सुधार लागू करके कृषि उत्पादकता और ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया गया। श्री ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करके सरकार लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में उनकी भूमिका को मान्यता देती है। नेक्स्ट है बिहार लघु उद्यमी योजना, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बिहार लघु उद्यमी योजना को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत राज्य के 49,33,312 गरीब परिवारों को एक सदस्य को उद्यम स्थापित करने के लिए 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। यह योजना सभी वर्गों के लोगों के लिए लाई गई है। यह योजना 5 वर्षों के लिए लागू होगी और 2 लाख सहायता राशि लाभार्थी को 3 किस्तों में दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम किस्त कितना है तो 25%, दूसरी किस्त में 50% और तीसरी किस्त में 25% है। इस योजना में 62 विधों को चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स योग्यता क्या है तो लाभार्थी कौन होगा तो बिहार के निवासी होगा। आयु 18 से 55 वर्ष और परिवार की मासिक आय कितने होने चाहिए तो 6,000 रुपये से कम होना चाहिए। नेक्स्ट है बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023। तो उद्देश्य क्या है तो इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन परिस्थितियों के विकास के लिए बिहार को आदर्श राज्य बनाना, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन
की सुलभ आधारभूत संरचना विकसित करना, राज्य में इलेक्ट्रिक गतिशीलता एवं विकास के लिए स्टार्टअप और निवेश को प्रोत्साहन करना, वायु प्रदूषण में कमी कर वातावरण की गुणवत्ता में सुधार लाना है। नेक्स्ट है लक्ष्य क्या है, तो 2023 तक बिहार राज्य में क्रय और निबंधन होने वाले नए वाहनों में 15% इलेक्ट्रिक वाहनों की उपलब्धता को पर केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट है लाभ क्या है, प्रोत्साहन राशि कितना है, तो बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित प्रथम 10,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन के लिए प्रोत्साहन राशि कितना है, तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे दोपहिया के लिए फ्रेंड्स। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 10,000 रुपये प्रति वाहन और अन्य वर्ग के लिए 7,500 प्रति वाहन होगा। और क्रय प्रोत्साहन राशि कितना है, तो 5,000 रुपये प्रति kWh है। मोटर वाहन कर में 75% की छूट दी जाएगी। नेक्स्ट है तिपहिया वाहन के लिए क्या क्या है, तो तिपहिया वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन के लिए राज्य में क्रय एवं निबंधन पर मोटर वाहनों कर में 50% की छूट दी जाएगी। तो फ्रेंड्स जिसमें कथन और कारण का ऐसा क्वेश्चन आता है ना, और एक आता है कि इसमें कौन सा सही है कौन सी गलत है, तो उसमें ये सब क्वेश्चन पूछ देगा, तो इसमें ध्यान देंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहन के बारे में क्या है, तो 4 पहिया वाहन यहाँ पे है फ्रेंड्स, इसके बारे में देख लेते हैं क्या इसका महत्व है। तो क्रय प्रोत्साहन राशि कितना होगा, तो 10,000 रुपये प्रति kWh है। बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधन प्रथम 1,000 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अनुसूचित जाति जनजाति को 1,50,000 रुपये और अन्य वर्गों के लिए 1,25,000 प्रति होगा, अन्य वर्गों के लिए, ठीक है। मोटर वाहन कर में 75% की छूट दी जाएगी। नेक्स्ट है 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो 2024 के मौके पे पटना सहित 3 जिलों के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को सम्मानित किया गया है। सम्मानित जिलाधिकारी कौन कौन है, तो पटना के डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को, गोपालगंज के डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को और वैशाली के यशपाल मीणा को। गणतंत्र दिवस के अवसर पर नेक्स्ट क्या है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के 25 अधिकारी एवं कर्मियों को राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रीय पदक से सम्मानित कितने व्यक्ति को किया गया फ्रेंड्स बिहार के पुलिस में, तो 25 अधिकारी को। पद्म पुरस्कार तथा बिहार, तो पद्म विभूषण किसको दिया गया है फ्रेंड्स, तो बिंदेश्वर पाठक को। सुलभ इंटरनेशनल मरणोपरांत सामाजिक कार्य हेतु दिया गया पद्म विभूषण बिंदेश्वर पाठक। पद्म किसको दिया गया, पद्म भूषण किसको दिया गया, तो पद्म भूषण डॉक्टर सीपी ठाकुर को दिया गया है, जो मुजफ्फरपुर के और ये डॉक्टर हैं। फ्रेंड्स ये ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि पद्म भूषण किसे मिला है बिहार में, तो बिंदेश्वर पाठक को। पद्म विभूषण डॉक्टर सीपी ठाकुर को, और 5 पद्मश्री भी मिला है। क्षेत्र है सुरेंद्र किशोर को भाषा शिक्षा तथा पत्रकारिता हेतु। शिवन पासवान को श्री शिवन पासवान को गोदना कला मधुबनी के लिए, मधुबनी के हैं वो, और श्रीमती शांति पासवान को गोदना कला मधुबनी। श्री अशोक कुमार विश्वास को टिकुली कला डेहरी ऑनसोन के हैं, और पंडित राम कुमार मलिक को गायन कला है और दरभंगा के हैं। विशेष व्यक्ति बिंदेश्वर पाठक पद्म विभूषण है, तो उसके बारे में देख लेते हैं कि जन्म वैशाली जिला रामपुर बघेला गांव में हुआ है। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, तो बिंदेश्वर पाठक, जिसे पद्म विभूषण दिया गया है, ध्यान रखेंगे। वर्ष 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की थी। डॉक्टर सीपी ठाकुर पद्म विभूषण उनको दिया गया है, तो उनके बारे में क्या है, तो 1952 में पद्मश्री से पुरस्कृत किए गए थे। कालाजार के निदान के क्षेत्र में योगदान था। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी थे और 3 बार लोकसभा तथा 2 बार राज्यसभा के लिए सांसद भी बने थे। तो नाम क्या था, डॉक्टर सीपी ठाकुर। 27 जनवरी से 6 फरवरी तक गया में मगध महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जो नेक्स्ट है नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद भाजपा के साथ मिलकर नई सरकार का निर्माण किया। इसके साथ 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए थे। उप मुख्यमंत्री के तौर पे सम्राट चौधरी और विजय सिंह ने शपथ ली थी। नेक्स्ट है राज्य के नियोजित शिक्षकों की राजकर्मी का दर्जा देने के लिए बिहार विद्यालय समीक्षा समिति का
समझौता परिषद का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, गया के मगध यूनिवर्सिटी मैदान में आयोजित नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियन में बिहार के अंजलि को रजत पदक दिया गया है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स, जो भी बिहार में मिलता है रजत पदक या फिर गोल्ड या जो भी मिलता है ना, तो ये एग्जाम में पूछ लेता है। तो अंजलि को क्या मिला, तो रजत पदक मिला है। किसके लिए, तो नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियन में। नेक्स्ट है, बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 के तहत मेडी वाइजर को बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, मिला है, जो वेद प्रभा एरोस्पेस दूसरे और ब्यूरो पावर कंपनी तीसरे स्थान पे है। तो पहला कौन है बिहार स्टार्टअप पुरस्कार में, तो मेडी वाइजर। दूसरा कौन है, तो वेद प्रभा एरोस्पेस और तीसरा ब्यूरो पावर कंपनी तीसरा है। नेक्स्ट है, ध्यान रखेंगे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने स्टार्टअप पुरस्कार 2022 की घोषणा की, जिसमें बिहार को आकांक्षी नेतृत्व का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का विस्तार करते हुए अब ईबीसी स्टूडेंट को बैंकिंग, रेलवे समेत कई परीक्षाओं के लिए 75,000 रुपये तक का रुपये मिलेगा। ये बहुत अच्छा हो गया है फ्रेंड्स बिहार में, क्योंकि मुझे मिला था 50,000 मिला था फ्रेंड्स। बिहार पीटी पास करने पे 50,000 मिलता है लड़कियों को, तो मुझे मिला था, ठीक है, जो 67 पास की थी। तो अभी और भी अच्छा हो गया फ्रेंड्स, इसमें 75,000 है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में विस्तार करते हुए ईबीसी स्टूडेंट को भी, ठीक, पहले ईबीसी स्टूडेंट को नहीं मिलता था फ्रेंड्स, अब उसमें मिलेगा ईबीसी स्टूडेंट को बैंकिंग, रेलवे समेत कई परीक्षाओं में 75,000 रुपये दिए जाएंगे फ्रेंड्स। और ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। नासिक महाराष्ट्र में आयोजित 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में पटना सिटी की छात्रा साक्षी आनंद को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, साक्षी आनंद को 27वें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया है, जो नासिक में हुआ था। 5 से 29 फरवरी के मध्य बिहार बजट का सत्र चलेगा। नेक्स्ट है, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा चुनाव 2019 में बिहार के मतदाता नोटा का प्रयोग करने में देश में अव्वल रहे थे 2019 में। नेक्स्ट है, उड़ीसा में चल रहे खेलो इंडिया तैराकी प्रतियोगिता में बिहार की कात्यायनी सिंह ने 2 स्वर्ण पदक जीता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, बिहार के कात्यायनी 2 स्वर्ण पदक जीता है, जो उड़ीसा में चल रहे एक खेलो इंडिया तैराकी प्रतिस्पर्धा था। नेक्स्ट है, पटना के मोहम्मद हुसैन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुना गया है। बेस्ट मटेरियल बेहतरीन आकृति बनाने वाले हुसैन को यह अवार्ड कला संस्कृति क्षेत्र में मिला है। तो ध्यान देंगे, इसका नाम क्या है, मोहम्मद हुसैन। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया गया है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और ये पटना के हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समस्तीपुर के नरघोघी में 500 सीट वाले श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के उद्घाटन किया गया है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अभी देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इसी में देख लेते हैं विविध समसामयिकी, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इसमें ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं फ्रेंड्स। अगर 1 घंटे का वीडियो में आपको अंतर्राष्ट्रीय बिहार स्पेशल विविध समसामयिकी सारे कुछ मिल जाते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है, क्योंकि कम समय में रिवीजन करने के लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ये मैं आपके लिए और मैं खुद के लिए भी बना रही हूँ, क्योंकि मैं भी 70 BPSC दूंगी, ठीक है। तो पुरस्कार देख लेते हैं। तो पद्म पुरस्कार 2024 किसे मिला है, तो इसका क्या है, तो पहली बार 1954 में प्रदान किया गया था, ठीक है। 2024 में कुल कितना, तो 132 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। पद्म विभूषण 5 थे, पद्म भूषण 17 थे और पद्मश्री 110 थे, जिनमें 30 महिलाएं, 8 विदेशी NRI तथा 9 मरणोपरांत शामिल किया गया था। पद्म विभूषण विजेता कुल 5 लोग थे, संबंधित क्षेत्र और संबंधित राज्य है, ध्यान रखिएगा। जिसमें श्री एम के वेंकैया नायडू सार्वजनिक मामले में आंध्र प्रदेश के हैं, जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति भी थे। श्री बिंदेश्वर पाठक मरणोपरांत है, ये सामाजिक कार्य हैं। और बिहार के लिए, तो बिहार के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिंदेश्वर पाठक के बारे में, जो अभी हमने पढ़ा भी है बिहार स्पेशल में।
नेक्स्ट है सुश्री बैजयंती माला वाली, तो ये कला की है, तमिलनाडु की है। और सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, ये कला क्षेत्र में तमिलनाडु की है। और श्री कोनिडेला चिरंजीवी को मिला है, आंध्र प्रदेश के हैं ये, कला क्षेत्र में। पद्म विभूषण 17 लोग को दिया गया फ्रेंड्स, संबंधित क्षेत्र और संबंधित राज्य है। तो फ्रेंड्स इतना तो हमें नहीं इम्पोर्टेंट है, ये जो बिहार के होंगे उसके लिए हमें इम्पोर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि सारा पढ़ना इजी नहीं है। तो जो बिहार के हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, जिसमें चंदेश्वर पाठक, श्री चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर औषधि के रूप में बिहार के मिले हैं। ठीक है, बाकी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट इतना है कि कितने को मिला, तो 17 मिला है। ठीक है, और 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स, तो आयोजन कहाँ हुआ, तो गांधीनगर में हुआ है, ध्यान रखेंगे। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स आयोजन गांधीनगर गुजरात में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है, तो 12th फेल को। ठीक है, जो काफ़ी अच्छा मूवी है फ्रेंड्स, आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, तो विनोद चोपड़ा। नेक्स्ट सर्वश्रेष्ठ अभिनेता लीडिंग कौन है, तो रणबीर कपूर, एनिमल के लिए है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला में किसे मिला है, तो आलिया भट्ट को, रॉकी और रानी की प्रेम कथा कहानी के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिएटर्स में मिला है, तो जोरम को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिएटर्स में किसे मिला है, तो विक्रांत सेमी को, मेसी को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिएटर्स में रानी मुखर्जी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहायक में विकी कौशल। सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर पुरुष में पुलविंदर बब्बल को मिला है, एनिमल के लिए। और सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर महिला में शिल्पा राव पठान के लिए दिया गया है। और राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं, तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में आयोजित समारोह में 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभिनेत्री आलिया भट्ट को याद सऊदी अरब में हुई जॉय अवार्ड्स 2024 में और ऑनरेरी एंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली वो पहली अभिनेत्री है, तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, आलिया भट्ट को मिला है। नेक्स्ट है एमी अवार्ड्स 2024, तो बेस्ट ड्रामा सीरीज किसे मिला, तो सेक्शन को। और बेस्ट कॉमेडी सीरीज द बियर। बेस्ट एथोलॉजी बीफ को दिया गया है। सेक्शन के एक्टर किरण कलिकन व सारा स्नूक ने क्रमशः बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेसेस इन ड्रामा सीरीज ऑफ सीरीज और बियर के जेमेरी एलन वाइट को बेस्ट एक्टर और इन कॉमेडी सीरीज के पुरस्कार जीता है। अभी खेल के बारे में देख लेते हैं, तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना पुरुष युगल में विश्व के नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बनने के लिए तैयार हैं। और फ्रेंड्स ये बता दूं कि ये अब रिटायर हो चुके हैं, तो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बीसीसीआई ने रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियरिंग को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है आईसीसी पुरस्कार 2023, तो आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 में किसे मिला है, तो पैट कमिंस को, वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। और फिर आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे मिला है, तो उस्मान ख्वाजा को, ऑस्ट्रेलिया के हैं। और टेस्ट के लिए भी ऑस्ट्रेलिया वाला मिला है। और आईसीसी महिला क्रिकेटर वर्ष 2023 किसे मिला, तो रचेल हेगो लिप्टन इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट है आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे मिला है, तो सूर्य कुमार यादव को, भारत। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे मिला है, तो हेले मैथ्यू को, वेस्ट इंडीज के हैं। नेक्स्ट है भारत के रोहित बोपन्ना ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल का खिताब जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट का डबल खिताब किसने जीता है फ्रेंड्स, तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रोहन बोपन्ना 43 वर्ष की उम्र में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले सबसे अधिक उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन देख लेते हैं, तो पुरुष सिंगल में और महिला सिंगल, तो विजेता कौन है, तो पुरुष सिंगल में यानिक सिनर हैं, इटली के हैं ये। और महिला में एरिना सबालेंका है। उप विजेता कौन है, तो डेनियल मेदवेदेव रूस के, और ये झेंग किनवेन चीन के हैं। तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ये पूर्व ऑस्ट्रेलिया ओपन के लिए है यानिक सिनर, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और महिला के लिए एरिना सबालेंका। नेक्स्ट है ओमान के राजधानी मस्कट है, तो मस्कट में FIH हॉकी
5S महिला विश्व कप के फाइनल में नीदरलैंड ने भारत को 7-2 से पराजित कर दिया था। तो ये हमारा भारत हार गया है उसमें। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फैंटिनो को दुबई में वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉलर पुरस्कार 2023। तो पुरुष में किसे मिला है? तो लियोन मेसी को, अर्जेंटीना के हैं, और महिला में टाना बोनामाती को, जो स्पेन के हैं। नेक्स्ट है भारत के 18 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने टाटा स्टील स्पर्धा में विश्व चैंपियन शतरंज खिलाड़ी लिंग रिलेन के द्वारा भारत के नंबर वन शतरंज खिलाड़ी बने हैं। तो कौन बने हैं? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद। नेक्स्ट है हिमा दास और पूर्व CJI रंजन गोगोई को क्रमशः असम सौरभ और असम वैभव पुरस्कार दिया गया है। तो असम सौरभ किसे मिला है? तो हिमा दास को, CJI रंजन गोगोई को असम वैभव पुरस्कार दिया गया है। महत्वपूर्ण दिवस है फ्रेंड्स। तो 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे। नेक्स्ट है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो 2008 में प्रारंभ किया गया था, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जो विषय क्या था? तो वोट जैसे कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। विषय क्या था? तो सस्टेनेबल जर्नी लाइमलेस मेमोरीज। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस, और 26 जनवरी को मनाया जाता है 75वां गणतंत्र दिवस। विषय क्या था? तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मात्रक। यह ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मात्रक। उत्सव है तो देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उत्सव ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बीकानेर राजस्थान में। गंगा सागर कुंभ मेला पश्चिम बंगाल में। पोंगल तमिलनाडु में। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में। पक्के टाइगर रिजर्व में किया गया है। धनु यात्रा उड़ीसा में। मकर विलक्कू त्योहार तो केरल में। पुस्तक तथा लेखक देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो भिखारी ठाकुर अनगढ़ हीरा तैयब हुसैन ने लिखा है। भिखारी ठाकुर अनगढ़ हीरा कौन लिखा है? तो तैयब हुसैन ने। कोरोना का प्रलयकाल RK सिन्हा ने लिखा है। राज्यपाल द्वारा विमोचन हो गया है इसका। और विश्व पटल पे अपना देश RK सिन्हा ने लिखा है। राज्यपाल द्वारा विमोचन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। अभी जुनून सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स, जो जुनून सीरीज का हमारा टेस्ट ऑफ 5 आ चुका है। 1 2 3 4 5 करके आ गया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम वॉल्यूम 3 को लेके चलेंगे, जिसको फरवरी महीने का करंट अफेयर रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं, ताकि मैं कुछ सुधार कर सकूं। थैंक्स फ्रेंड, हैव ए नाइस डे।